हेलो जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बताइएगा जरूर जी। हम तो बिल्कुल ठीक है। आज है अष्टमी का व्रत हुई माता का। जी सब बाण भी आज व्रती होंगी और जी सबकी जोड़ी नुआ खुशियाँ तो भरी रवा है। हर बार यो व्रत नुआ खुशियाँ लेकर आता रहा सबके लिए। और जी ही वाम मेरी ननंद और मैं कहानी को आवेंगे। मेरी ननंद ही बड़ा डर रही है, देखो जी। इसकी भी राम राम ले लो आप सब। राम जी। अजीब कहानी कह ले मैं ये अजीब। दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30 बजे का। तो इतना तो टाइम हो ही जा है जी। थोड़ा सा काम भी करना पड़ा है। तो जी कपड़े धोए थे, कई काम हो गए थे। अरे हम कहानी को वाले में आप भी हमारे साथ वो लोग में जरूर बने रहा करो और जी फुल सपोर्ट कराया करो। और जी वीडियो ना लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करके जाया करो, ताकि आपका और हमारा साथ यूँ ही बना रहा है। अजीब हमको वाले हैं कहानी, आप भी जरूर सुनियो और कार्य भी जरूर भरियो। जी देखते हैं अब लोटे का हल्दी लाइए। दही बेटी हल्दी तो भूल गई मैं। हल्दी प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सेह की मांग थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा अर्थात 1 वर्ष में उसके साथ 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपनी पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया। तभी से 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो ये बात हमको हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर से और से के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। ये तो थी जी पहले हमारी जो कहानी है। जी सब मैं संतान देवा वही छोटी जोड़ी खाली नहीं रखा है। जिस की जोड़ी में खुशियां कभी रखा है। ठीक है, इसकी 2 कथा होया करें, थोड़ा करना पड़ा करे, 2 कहानी जरूर कहनी पड़ा करे। अंदर ही वापस की कहानी कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती। ठीक है, मैं जानते सुनियो। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर सर्वगुण संपन्न सती साध्वी शीलवंत चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व प्रिया थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन जल जाकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहरकर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इस हार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ रहा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई 8वीं अष्टमी मतलब जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी 8वीं अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब होई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से होई अष्टमी का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब ये दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर होई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। होई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर होई माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार लौटकर अपने घर आ गए और होई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। होई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर बैंकुट को चले गए। ये थी होई माता की दोनों कहानी। जी आपने जरूर पसंद आई होगी सबके बड़का की। जी लंबी उम्र के सबकी जोड़ी भरी रखो है। हां जी, सबने सौभाग्य मिला मां बहन का, सबने व्रत करने का मौका मिला जैसे हमने मिल रहा है। भगवान से प्रार्थना करेंगे, होई माता से प्रार्थना करेंगे। एक दिन जल्द हमें जो गाय का गाया करें उसमें चला पाओगे, है ना। मैं बच्चा भी थोड़ा तिलक कर देवा जी। आओ बच्चों, आ जी प्रेम को बेटा। ये तू बेटी का क्या गुजारी है? मेरे को सब इतना भाई भी मिष्टी का तो बनाना है क्या? अच्छा वीडियो चल रहा ओ सारा कैसे लग रहा है। मेरे को दिखा लग रहा है और मेरा देखो पूरा लीजिए। हां और मेरी पोता
देखो जी ये मैं बनाने लगी हूँ चाह। पानी पी लिया था, चाह पीवेंगे मेरी माँ की और अपनी बनाऊँ। मेरे बाबूजी जा रहे हैं बाहर, तो जी चाह पानी भी जरूरी हो पीना। 2:30-3 का टाइम हो गया, मैं चाह बनानी हूँ। देखो जी सोच तो रही हूँ कि आज खाने में तो पूड़े उतारूँ, वही माता के तो पूड़े हो जाते हैं। कोशिश करूँगी कि पूड़े उतार लूँ, देखते हैं पूड़े उतारूँगी या और कुछ बनाऊँगी। अभी देखो ये सिंगाड़े ले रखी हैं, धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग रहा है। देखो जी ये बड़े मीठे ला क्या करें। और बच्चे कर रहे हैं बात, उनका जना कहेगी बेटा नाले नाले ये नाल लग गया है। और पहला जमाने ना है, अभी पानी का लिया मना गर्म। ठंड भी बढ़ गई होगी आजकल तो, आज तो धुंध भी पड़नी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ तो आज धुंध पड़ रही थी। आप एक कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कौन कौन से इलाके में कित धुंध पड़नी शुरू हो गई है। और जी सर्दी तो शुरू हो ही गई है। सर्दी बना दे मचा। थोड़ा पानी ले रीति का एक बार कम रहेगा इसमें पानी। फुटी मत लिया, गिलास फालतू मत लिए। थोड़ा नमक पका दूँ। एक मकान तो तेरा होगा ना। रोक ले 2-4 मिनट। गरम नहीं लगता। जैसा सही लगा। एलोवेरा भी है।
इसमें देख लो देख उड़े के ये सारे का केड़ी आएंगे तुम तो ठीक है ना और सुन के वो देखा भी बोलते ये बेटा बेटा कितना पानी पढ़ में रही है बेटी बस एक ही है दो हर्षनी मौसी फिर वाले दी कोई मंगा है दादी स्माइल कर स्माइल दादी हास आइस खाओगा जी बेटा हैं क्या थी मैं खाऊंगा ये नहीं अच्छा सिंगाड़े मैं भी खाऊंगा क्या थी आइस बुंडे लग गए ना ये